दोस्तों नमस्कार। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि देसी मुर्गी पालन करके कैसे करोड़पति बना जाता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये देखने के लिए हम जा रहे हैं आज। मैं हूं, मेरे साथ आशीष सिंह हैं, ये भाई हैं अपने, और हमारे गांव के पास ये एक ओमकार सिंह जी हैं। वो लगभग 3 साल से ज़्यादा, 3 साल से तो मैं जान रहा हूँ, उसके और पहले से देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो वहाँ पहुँचने के बाद हम दिखाएँगे आपको उनका मॉडल कैसा है, वो मुर्गी बेचते हैं कि अंडे बेचते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और इस बात में कितनी सच्चाई है कि मुर्गी पालन करके लोग करोड़पति बन जाते हैं। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं मुर्गी पालन करके करोड़पति बने। हालांकि मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन देख के एक बार मन तो बहा ही जाता है। एक पोल्ट्री फार्म मैंने बना भी लिया है। अगर करोड़ों कमाने का मौका मिलेगा तो हम भी कमाएंगे। तुम भी कमाओगे ना भाई? हैं, जब करोड़ों की कमाई होगी तो अपन सब कमाएंगे। तो देखते हैं होती है कि नहीं होती। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा। पहुँच के आप लोग देख रहे हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे पोल्ट्री फार्म में। पूरा देसी मुर्गी का पोल्ट्री फार्म है। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा, वहाँ से लेकर वहाँ तक। ये खुला मैदान भी है और पैक वाला भी है। कितने अंडे निकले? 30-40 अंडे ये वाली है ना, बगल वाली 200-300 तक अंडा देती है। अभी शुरू की है, अभी कुल 150 अंडा। आप अभी अपना काम पहले निपटा लीजिए, फिर अपन बात करते हैं। अब अपन चलते हैं दूसरी तरफ। तब तक मैं, वो बिजी हैं, तब तक मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये खुला एरिया है, यहाँ पे मुर्गी एकदम खुले में घूमती हैं। ओह 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 ओह, नहीं आ रही। मेरी ब्रीड है मुझे अभी तो नहीं पता, इनसे बात करने के बाद पता चलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे दोस्तों सब्जी भाजी, पपीते, बहुत सारी फसलें। यहाँ पे इनकी हेचरी है। यहाँ अंडे लाके अंडों से चूजे निकाले जाते हैं। ये रखे हुए हैं अंडे, और ये है मशीन। इसी मशीन से दोस्तों अंडे निकाले जाते हैं। इंक्यूबेटर बोलते हैं शायद मेरे हिसाब से। अंडों को ये मशीन में डाल के इसमें से चूजे निकाले जाते हैं। फिर चूजे अलग रखे जाते हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे रखे जाते हैं दोस्तों चूजे। ये नए बच्चे हैं जो अंडों से निकल के तैयार होके आते हैं। ये इनकी अलग खाने की व्यवस्था, ये पानी की व्यवस्था। ये बाहर का नज़ारा है दोस्तों। अभी मैं जाली के बाहर से दिखा रहा था, अब ये जाली के अंदर से। और ये चलते हैं अंदर की ओर। ये अंदर, ये ऐसे रखे जाते हैं। 2 पार्ट में है, इधर शायद बड़े वाले हैं। ये मुर्गे हम लोग को देख के बहुत परेशान हो रहे हैं, एकदम से भाग रहे हैं ना जाओ वहाँ तरफ। बहुत परेशान हो रहे हैं देख के हम लोग को, शायद डर रहे हैं। इधर जो रखे हैं भाई साहब, इस तरफ जो बच्चे हैं, ये बच्चे हैं कि तैयार? ये 1.5 महीने के हैं। इस तरफ जो हैं अलग अलग 3 पार्ट में दोस्तों। इसके बाद भी एक पार्ट है, और ये अंडे रखने की व्यवस्था ऐसे की जाती है। दाने के लिए बनाया हुआ, इसमें दाना डाल देते हैं। और मुर्गियाँ हम लोग को देख के बहुत ही ज़्यादा डर रही हैं, अंदर की तरफ भाग रही हैं, अंदर से फिर बाहर की तरफ आएंगी। ये सहतूत के पेड़ हैं। ये दाने के अलावा ये सब भी खिलाया जाता है। इनकी पत्तियाँ, छाल, ये सब खाते हैं। और इधर लगा हुआ है बरसीन। बरसीन एक तरह की घास होती है, जो लोग खेती पाती से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। ये गाय भैंस को भी खिलाया जाता है, और ये मुर्गियों को खिलाते हैं। उधर थोड़ा और पीछे, वहाँ तक मैं जा नहीं सकता, लेकिन जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो बड़े बड़े लगे हैं, ये नेपियर घास कहलाती। ये भी मुर्गियों के लिए ही है। व्यवस्था भाई साहब की बहुत अच्छी है। चलिए भाई साहब से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सब देख लिया होगा आपने, चलते हैं थोड़ा सा भाई साहब से पूछते हैं, यहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं। कब से कर रहे हैं भैया आप? 5 साल।
5 साल से कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो में दिखाया जाता है कि ये देसी मुर्गी पाल के करोड़पति बन जाते हैं लोग, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, ज़्यादा हाई है। अंडे अगर जो निकले तो प्रॉफिट होती है, हाँ। अगर जो अंडे नहीं निकले तो प्रॉफिट नहीं है। लगभग एक साल का बताइए आप, महीने का नहीं, 1 साल में कितनी कमाई हो जाती है? आप जैसे अंडे अब निकलते हैं 300-400 निकलेंगे, तो ये इसमें प्रॉफिट है रोज का 4000-5000 का रोज बेनिफिट आएगा। 4000-5000 डेली का। और लोकल में बेच लेते हैं? लोकल में हाँ, सपना में चले जाते हैं, लोकल में बिक जाते हैं 400-500 अंडे। जैसे बॉयलर वगैरह कभी किया है आपने? बॉयलर जो एक बार रखे थे तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं, आधे तो मर गए थे चूजे, आधे चूजे। हाँ। और ये कौन कौन सी ब्रीड अभी है अपने पास? में सोनाली है ज्यादातर, पूरी सोनाली है ना। सबसे ज़्यादा अंडा दे देगी। इनमें देखभाल क्या क्या करनी पड़ती, टीकाकरण ये सब तामझाम जो रहता है? इसको और हम लोग कुछ टीकाकरण नहीं करते, खाली वैक्सीन बस शुरू में पिलाए थे। इसके बाद हम लोग काढ़ा बना के पिलाते हैं। काढ़ा बना के पिलाते हैं। काढ़े में क्या क्या मिलाते हैं? काढ़े में रहता है लौंग है, इलायची है, अदरक है और लहसुन है, और ये क्या बोलते हैं तुलसी के पत्ते हैं, हल्दी है, यही सब मिला के हम लोग काढ़ा पकाते हैं। इसको हम लोग पानी में मिला के पिलाते हैं। साफ सफाई की देखभाल कैसे, कितने समय बाद करनी पड़ती है? साफ सफाई हो के 4-6 महीने में सफाई करनी पड़ती है। दाना जो है तो पूरा बाजार का ही खिलाते हैं, कुछ देसी घास वगैरह भी डालते हैं? घास पूरा खिलाते हैं। घास बोए हैं, इसमें बरसीन है, नेपियर है। नेपियर बरसीन ये सब खाती हैं मुर्गियाँ? सहतूत लगाए इन्हीं के लिए, खाने के लिए। अच्छा, ये जो सहतूत लगे हुए हैं, ये सहतूत मुर्गियों को खाने के लिए ही लगे हुए हैं। पीछे नेपियर भी लगा हुआ है, बरसीन भी लगा हुआ है। जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात अलग अलग मौसम आते हैं, तो उनमें क्या कैसी परेशानियां होती हैं, क्या क्या देखभाल करना पड़ता है? उसमें देखभाल यही कि पानी इनका टेम्परेचर बल्ब से वो नहीं करता है, इनका बल्ब लगा दिए तो इनका टेम्परेचर बना रहता है चूजों के लिए। और बाकी है जो बड़ी मुर्गी है तो सहरे लेती है ठंडी की, पन्नी भर जरूर लगाना पड़ता है इधर उधर चारों तरफ, बाकी बस। अब मुख्य आपका जो है तो अंडों का काम है ना? मुर्गियों का काम ज़्यादा नहीं है। मुर्गियाँ जब ज़्यादा हो गई तब बस बेचते हैं, ऐसा? और चूजे भी निकालते हैं मशीन से, तो उनको भी बेचते हैं, बच्चे भी बेचते हैं और बड़े भी। अच्छा, सब बेचते हैं मतलब। तो अगर 4000 रुपये डेली का हिसाब लगाया जाए तो 1,20,000 लगभग महीने का हुआ। साल का हो गया आपका तो ठंडी लगभग 15 लाख रुपए साल, है ना? ठंडी बस में 3 महीने को इधर सीजन रहता, फिर उधर गर्मी में क्या है 4 रुपये 5 रुपये अंडे। हाँ, गर्मी में कम हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर जोड़े तो 5 लाख के ऊपर तो प्रॉफिट होता ही होगा, है ना? अभी अंडा देने लगेगी ना तो 10,000 का रोज आएगा। 10,000 का? 500-600 अंडे रोज निकलने लगे। हाँ, 10,000 का रोज आएगा। और इनको पालने में कॉस्टिंग क्या आती है? ये शेड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल ये मुर्गी रखने के बाद कितना खर्चा आता है आपका महीने का? महीना वही दाने का खर्चा आता है। ओवरऑल कितने हजार? महीने में 50,000 रुपये लग जाता है। 50,000 दाने में? बाजार से जो दाना आता है, घर का जो नेपियर वगैरह ये सब खिलाते हैं वो अलग है। और घर का कितनी मुर्गियां हैं कुल अपने पास? होंगी 2,000 से ऊपर होंगे। 2,000 मुर्गियों में लगभग 50,000 का दाना आप बाजार से खरीद खिला देते हैं, और ये घास जो आप लगाए हैं ये अलग हो गई, और प्रॉफिट लगभग 1 लाख के आसपास निकल आता है महीने का। तो कॉस्टिंग काट के आपको 50,000 प्रॉफिट महीने का हुआ, है ना? जो लोग नए हैं, मुर्गी पालन करना चाहते हैं, देसी मुर्गी पालन, जैसे हमने भी पोल्ट्री फार्म बना लिया, पहले हमने बॉयलर किया, बॉयलर में हम उतना नहीं कमा पाए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुर्गी पालन करना चाहते हैं, उनको आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? मेरा कहना यही है, मुर्गी रखने के लिए उधर फार्म थोड़ा व्यवस्थित कीजिए, और उधर रखिए 3 से 4 महीने में मुर्गी 5 महीने में अंडे देने लगती है। हाँ, तो उनको यही जो बताए ना काढ़ा, यही काढ़ा आप दीजिए, मुर्गी उसका अंडा भी स्वच्छ निकलेगा एकदम पीला, और मुर्गी भी अच्छी रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी। फार्म बनाने में कितना क्या खर्चा आएगा? खर्चा होगा, हमारे इधर बनवाए थे तो 13 लाख रुपए लगे। नहीं, आपने तो बड़ा बनवाया, थोड़ा ज़्यादा वैसे इन्वेस्टमेंट दिख भी रहा है पूरा जो है। तो आपके हिसाब से जो कितने फीट में बनाते हैं कितने नहीं, उसके हिसाब से आप खर्चा आएगा। कम खर्चे में भी बना सकते हैं, है ना? 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितने आप
आप बनाना चाहेंगे तो ये बन जाएगा। अच्छा, बाहरी जानवर भी आके परेशान करते हैं क्या? हाँ आते हैं ना, तो बीच बीच में जैसे नेमला है, हाँ, नेमला आया था एक बार 300 मुर्गी तोड़ दिया। 300 मुर्गियों को मार दिया। चूजे ज़्यादा नहीं, इतने थे, हाँ, उनको सब तोड़ डाले थे। फिर हमने वो अंदर पा गए तो उसको मार दिया। बिल्ली वगैरह भी कभी कभार आ बिल्ली भी जाती? आती, लेकिन बिल्ली को उतना चांस ही नहीं अंदर जाने का। कुत्ते वगैरह आपने नहीं पाल रखे यहाँ पे? कुत्ते नहीं पाले। मुर्गी पालन करने में आपको कभी कोई समस्या आती है क्या? और अगर आती है तो उसका समाधान क्या, कैसा? नहीं आती कोई समस्या? समस्या कोई नहीं है। जैसे बीमारी हो गई या मौसम के हिसाब से कुछ भी? बीमारी इनको थोड़ा यही है, देखना ठंडी जैसा मौसम आया पहले ही आप बचाव कर लेते हैं? हाँ, और इसके गर्मी आता है तो गर्मी के लिए उसका भी उपयोग मैंने रखता है कि गर्मी ज़्यादा नहीं है। अभी ठंडी में हम लोग धूप में निकालते हैं कि मुर्गी धूप में रहे। क्या भाई साहब, पूछना भूल गया मैं, आपने कहीं प्रशिक्षण लिया था क्या? कहीं सीखने गए थे क्या? हाँ बाहर गए थे, माले वो जो रहते हैं ना, हाँ। तो वही मालिक हमारे गए थे, पूछे थे, वही बताए थे, शुरू किए हैं। हाँ। तो फिर हमको बोले कि ऐसे ऐसे करना है, तो हम कहा चलिए ठीक बनवाइए, हम रहेंगे। तो 5 साल से आप यहीं पे हैं, है ना? है मालिक दूसरे ओमकार सिंह जी। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम है रामभान साकेत। अच्छा, तो दोस्तों ये रामभान साकेत जी थे, मालिक का नाम इनके ओमकार सिंह है। 5 सालों से यही काम कर रहे हैं पूरा यहाँ पे, तो इनको जानकारी है। तो दोस्तों देखा आपने, हो सकता है जानकारी आपके काम आए किसी न किसी तरह से। अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से सोच समझ के सीख के उसके बाद ही शुरू करिएगा। ये भाई साहब काफ़ी अच्छी लागत लगाए हैं यहाँ पे, लगभग 13 लाख। 5 साल पहले, ध्यान रखिएगा, 5 साल पहले 13 लाख लागत लगाया था इन्होंने। उसके बाद ये 2000 मुर्गियों का पालन कर रहे हैं, तब जाके कहीं ये 1 आध लाख रुपए कमा रहे हैं। तो करोड़ों में कमाई तो नहीं होती, लेकिन लाखों में हो जाती। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।